गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 संगति का फल, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्होंने इस कविता में लिखा है कि संगति का अच्छा तथा बुरा दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। यानी कि अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसके अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं, और अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसकी बुराइयां हम पर ज़रूर आती हैं। तो ये चैप्टर है संगति का फल, यानी कि साथ रहने का नतीजा। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। यानी कि कहीं पर गुलाब के पौधे लगे हुए थे जिसमें बहुत ही ताज़ा ताज़ा सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। तब एक लड़का वहाँ पर आया और उन गुलाब के पौधों के नीचे जो मिट्टी के ढेले थे, मिट्टी के टुकड़े थे, उसने उसे उठाकर सूंघा। महक रहा था ढेला ऐसा, ताज़ा फूल महकता जैसा। तो वो जो मिट्टी का ढेला था उसमें से इस तरह की खुशबू आ रही थी जैसे कि एक ताज़ा सुंदर महकते हुए गुलाब के फूल में से आती है, उसी तरह से वो खुशबू उस मिट्टी के ढेले से आ रही थी। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। और ये जो मिट्टी का ढेला था, इसमें से गुलाब की खुशबू क्यों आई? क्योंकि जब वो मिट्टी का ढेला उन गुलाब के पौधों के साथ था, उनके साथ रहता था, तो वो जो गुलाब के फूल थे वो उस मिट्टी के ढेले पर पड़ते होंगे, जिससे कि वो खुशबू उसके अंदर आई। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। और जब गुलाब के फूल उस पर गिरे मिट्टी के ढेले पर, तो मिट्टी के ढेलों ने उनसे उनकी खुशबू ले ली। यानी कि गुलाब का साथ रहने का फल ही उनमें आया कि उनकी सुगंध उस मिट्टी के ढेले में से आने लगी। और ये जो नतीजा था, ये जो फल था, ये गुलाब के फूलों के साथ रहने का ही नतीजा था। इसलिए इस कविता के कवि ने कहा है कि हम जिस तरह के व्यक्ति के साथ रहते हैं उनके व्यवहार का प्रभाव हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। तो यह था पाठ 11 संगति का फल।